हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने साहित्यिक विशेषताएं पढ़ी और पुरातात्विक विशेषताओं के बारे में भी जाना कि हमने इन दो बातों ने हमको किस प्रकार से भारत के इतिहास के बारे में जानने में मदद करी। तीसरा जो टॉपिक है आज का हमारा, वो है विदेशियों के वृत्तांत। विदेशी जिस जिस राजा के अंडर में रहे थे, उन्होंने उस राजा के बारे में, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में किस प्रकार से लिखा, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी हम तीन कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन कौन से लेखक हैं ये विदेशी आए थे। सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं यूनान और रोम के लेखक। ठीक है, हेरोडोट्स, जिसको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली लाइन में आ गया। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोट्स था। और हेरोडोट्स कौन था? यूनान का एक लेखक था, जिसे हम ग्रीस भी कह देते हैं। हेरोडोट्स इतिहास का पिता, और टीसीएस जैसे यूनानी इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं को कल्पित कहानियों को स्थान दिया। अपनी रचनाओं में क्या दिया उन्होंने? कल्पित, यानी जो इमेजिनरी स्टोरीज हैं उनमें उनको ज़्यादा स्थान दिया था। टीसीएस के बारे में क्या कहते हैं? टीसीएस कौन था? ईरान का एक राजवैद्य था। ठीक है, इनके प्रमुख जो एक तरह से डॉक्टर टाइप था, राजवैद्य था। कोई भी दिक्कत हो जाती थी किसी राजा को, मंत्री को, ठीक है, बड़े अफसर, आला अफसर को, तो उसको वो ठीक करता था। राजवैद्य है ना, तो राजा का वैद्य थे एक तरह से। हेरोडोटस जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इतिहास का, जिसे हम पिता भी कहते हैं। आगे है यूनान के बारे में, कहते हैं नियार्कस, अनेस्कियस तथा एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत में आए थे। हमें पता भी, सिकंदर जो महान था वो यूनान से आया था भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से। इसका जो सामना था आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसके जो गुरु थे, मंत्री थे एक तरह से, कौटिल्य ने इनका किया था। उसको सिकंदर को वहीं से वापस कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो कहता है भी सिकंदर के साथ साथ, अब सिकंदर वाकई में बहुत ज़्यादा था, दुनिया को जीतता हुआ आगे जाके ये इंडिया में आ गया था, वितस्ता यानी झेलम नदी को पार करता हुआ। नियार्कस और अनेस्कियस और एरिस्टोबुलस जो ये बड़े बड़े लेखक थे, वो किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ में आए थे। देखो फ्रेंड्स, उस टाइम ना ऐसा तो था ही नहीं भी कैमरा था भी हम लड़ाई को रिकॉर्ड कर ले, या फिर कोई लिखी हुई बातों को हम किसी पुस्तक के अंदर छाप। उस टाइम तो ऐसे पेजेस भी नहीं थे। तो कोई ना कोई क्या करते थे, राजा अपने साथ अपनी कहानियों को आगे तक बढ़ाने के लिए किसी न किसी लेखक को लेकर आते थे अपने साथ। ठीक है, यही लेखक क्या करते थे, उस राजा या जिसका उसके साथ युद्ध हो रहा है उसके बारे में पर्टिकुलर बातें लिखते थे। इंपॉर्टेंट है आगे, जो मैग्स्थनीस था, चंद्रगुप्त दरबार मौर्य के दरबार में आया था। वो क्या, कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। अब सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था भी सिकंदर का एक तरह से सेनापति। जब सिकंदर की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी ना, तो सेल्यूकस को ही राजा बनाया गया था उस टाइम। तो मैग्स्थनीस था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि हो गई थी। उसने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। ये आगे जाके हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी प्राचीन भारत के बारे में। हमें किस प्रकार से जाना, किस प्रकार से हमने पढ़ा। मैग्स्थनीस जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, सेल्यूकस का राजदूत था। उसने पुस्तक लिखी, उसकी एक रचना थी। वो कौन सी रचना थी? इंडिका। इंडिका में उसने क्या बताया गया है कि मौर्यकालीन के समाज तथा उसके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अरेंजमेंट है उसका विवरण मिलता है। आगे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। और एक ये हेरोडोटस जो इतिहास का पिता है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। टोलेमी ने क्या कहा था? ज्योग्राफी का 140 ईस्वी में, इसी ईस्वी का मतलब बीसी में लिखी थी, बिफोर क्रिस्ट भी हम कह सकते हैं, की रचना करी थी, जिसमें उसने भारत के भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन किया था। अब भी सीधी सी बात है, अभी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी क्या बताएगी? एक भौगोलिकता के बारे में बताएगी, किस प्रकार से वहाँ की मिट्टी है किसी पर्टिकुलर देश की, ठीक है, जलवायु है, या फिर वहाँ का मतलब जो ओशन वगैरह हो गए, समुद्र हो गए, उनके बारे में हमें बताएगी। तो टोलेमी ने क्या बताया? तो ज्योग्राफिया नामक रचना करी थी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस फिर भी याद होनी चाहिए। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना करी। हाँ, ये क्वेश्चन मतलब सीजे लेवल का है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। प्लिनी थे, ठीक है, वो भी यूनान के लेखक थे। उन्होंने क्या लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक, एक बुक को रचित करा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, चीन के लेखक। अब चीनी लेखक भी भारत में टाइम टू टाइम आते रहे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ लेते हैं भी, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम्स में आया, CHSL में भी और CJ लेवल में भी। फाहियान था 5वीं शताब्दी में गुप्त नरेश का मतलब राजा, चंद्रगुप्त
द्वितीय के टाइम पर आया था, शासनकाल में आया था। उसने क्या करा था, भारत में बौद्ध धर्म का विवरण दिया था। अपनी रचनाओं में ज़्यादातर उसने बताया भी भारत में बौद्ध धर्म ज़्यादा विख्यात है, प्रख्यात है। और उसकी रचना कौन क्या थी, फो क्यू की। ये अजीब सी रचना है क्योंकि चाइनीज है, चाइनीज के नाम को तो आपको पता ही होंगे, थोड़े अजीब से होते हैं। तो फो क्यू की इसकी एक पुस्तक का नाम है, इसकी रचना का नाम है फाहियान, जो कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। हेनसांग दूसरा चीन लेखक था। उसने क्या कहा था, राजा हर्षवर्धन के टाइम में 1629 ये 629 ईस्वी में आया था, गलती से बढ़ गया मैं, 629 ईस्वी में के समय भारत में आया था। 16 वर्षों तक रहा था, ठीक है, 16 वर्षों तक भारत में रहा था। और उसकी रचना का नाम था सी यू की, ठीक है, उसकी फो क्यू की और इसकी सी यू की। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बार बार ताकि आपको इनकी रचनाएं याद हो जाएं, ठीक है फ्रेंड। और एक बात और, मान लो कि आपको सी यू याद है या फिर सी याद है तो हेनसांग है, तो आपको ऑप्शन तो 4 मिलनी है। वैसे मैं कहूँगा पूरा पूरा याद रहो, लेकिन आपको अगर आधा भी याद है ना तो आपको ऑप्शन देख के पक्का याद आ जाएगा कि हेनसांग की रचना यही थी। लास्ट है हमारा चीनी लेखक में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आज लिखे हैं। इत्सिंग जो 7वीं शताब्दी में भारत में आया था, उसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उस टाइम भारत में जो बड़ी बड़ी प्रमुख जो थी विश्वविद्यालय, ठीक है, वो विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये बड़े विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज़ थी जो भारत में भारतीय इतिहास को प्रसारित कर रहे थे। और ज़्यादातर उसमें क्या था, बौद्ध धर्म का अध्ययन उसने वहाँ पर बैठकर किया। ये था हमारा चीनी लेखक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, थर्ड है जो हमारा आज का विदेशों के वृत्तांत में अरब के लेखक कौन कौन से। अरब का मतलब होता है जो अरेबियन सी है यानी अरब सागर है, उसके ऊपर ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है और वहाँ से मुसलमान कौन कौन से भारत में आए थे। सबसे पहला सुलेमान, इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट ही लिखा है, मैं पहले बता देता हूँ। सुलेमान जो कि 19वीं शताब्दी में पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में उसने लिखा था। इतना ही पता होना चाहिए, सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया था, उसने किसके बारे में लिखा था, पाल राज्य और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था। अल मसूदी जो कि 914 से 9वीं शताब्दी था, वो 914 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक राष्ट्रकूट शासकों के बारे में उसने लिखा था। और वो भी किसके बारे में लिखा था, उनके साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में बताया था। लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम्स में भी आया था एक बार, और CHSL और CGL में तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है। जो हमारा थर्ड है फ्रेंड्स वो है अल ब्रूनी। अल ब्रूनी का जो वास्तविक नाम था वो था अबू रिहान था। और उसने क्या किया था, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, ये भी नाम कई बार आता है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, ये अरबी नाम है तो इसको हमने पता होना चाहिए। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की रचना करी थी और वह महमूद गजनवी का समकालीन था। समकालीन मैंने कंटेम्प्रेरी था, उसी के टाइम का था। तो अलब्रूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। ये अलब्रूनी है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा अरब लेखकों में ज़्यादातर आता है, वो अलब्रूनी के बारे में आता है। तो अलब्रूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान, उसने तहकीक हिंद किताब उल हिंद की रचना करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे। तो ये था फ्रेंड्स जो हमने अभी तक मेन जो हमने पढ़े थे, यूनान के हो गए, अरब के हो गए, चाइनीज जो विदेशी यात्री हो गए। लेकिन और इम्पोर्टेंट हम पढ़ लेते हैं भी इस दौरान अन्य इम्पोर्टेंट जो ये विदेशी यात्री आए थे वो किस किस के टाइम में और कब कब आए थे। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट में वो टिक कर दूंगा। मैक्सनीज हमने पढ़ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सनी जो कि 305 ईस्वी पूर्व में भारत में आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट है, एक और चंद्रगुप्त आएगा वो आगे जाके द्वितीय के नाम से फेमस होएगा। हेलियोडोरस जो कि 78 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब एनो डोमिनी, भागभद्र में आया था। और फाहियान जो कि 405 ईस्वी में आया था, वो आया था चंद्रगुप्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। हेनसांग जो कि 629 हम पढ़ चुके हैं, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेनसांग इत्सिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, देवपाल राजा के टाइम में आया था। सुलेमान जो कि अरबिन लेखक था, वो मीर बोझ के समय में आया था। और अल मसूदी वो आया था महिपाल के। ठीक है, आपको इनका किस राजा के टाइम में आए थे ये आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी सुंगयोन जो कि चाइनीज था, वो स्कंदगुप्त के समय में आया था। कोसमोस आया था ईशान वर्मन मोकरी के टाइम में। ठीक है, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आते हैं वो मैंने टिक कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज की वीडियो समझ में आई है। अगर आपको समझ में आती है
तो मेरी चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो केवल इतिहास की नहीं, केवल जीके की नहीं, और भी मैथ्स की होगी आपकी, या आपकी इंग्लिश की होगी, रीजनिंग हो जाएगी, या दूसरे सब्जेक्ट्स भी होंगे, साइकोलॉजी होंगी, सबकी वीडियो मैं टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।